हेलो जय हिंद दोस्तों। और आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। एक बहुत बड़ा चेंजिंग किया गया है। जैसा कि आप लोग को पता है कि बिहार एसआई का भी मेंस का रिजल्ट आया हुआ है और कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ था वो लीक हो गया था, जिसकी वजह से क्या उसका भी कोई ऑफिशियल डेट नहीं आया है। तो बिहार एसआई और कांस्टेबल के प्रोसेस में, सिलेक्शन प्रोसेस में, उसके सिलेबस में बहुत बड़ी चेंजिंग की गई है। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट समझेंगे। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि बिहार एसआई और कांस्टेबल की जो वैकेंसी है या अभी जो आने वाली भी है उसमें ये नियम लागू होगा। ये नियम कब से लागू हुआ इस चीज को भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बिहार एसआई। बिहार एसआई में क्या है? बिहार एसआई में आपका जो दौड़ होता था उस दौड़ को खत्म कर दिया गया। अब जो एग्जाम होगा बिहार एसआई का, यानी कि अब जो नई वैकेंसी जो बिहार एसआई की आएगी उसमें आपका फिजिकल क्या है उसको खत्म कर दिया गया है। इसमें क्या होता था? पहले प्री होता था, फिर मेंस होता था, फिर फिजिकल होता था, फिर उसके बाद से कट ऑफ बन के फिर आपकी ज्वाइनिंग होती थी इस वाले प्रोसेस में, एसआई वाले में। लेकिन अब इन्होंने क्या प्रोसेस चेंज कर दिया? इन्होंने प्रोसेस चेंज कर दिया है, सिलेबस भी चेंज कर दिया, प्रोसेस भी चेंज कर दिया है और दौड़ को खत्म भी कर दिया है। तो आगे हम लोग सिलेबस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब क्या है यहाँ पे? अब आपका पहले प्री होगा, प्री के बाद से क्या है? मेंस के तौर पे आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। डिस्क्रिप्टिव होगा यानी कि एस्से टाइप का होगा, उसमें इंग्लिश और हिंदी से क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है ना। तो उसके सिलेबस में बस हम जो सिलेबस में चेंजिंग किया गया है कि आप इसमें क्या है, बिहार एसआई में क्या किया गया है कि आपके दौड़ को खत्म कर दिया गया है। मेंस को हटा के प्री और मेंस तो है ही है, लेकिन मेंस के जगह पे क्या है, आपको डिस्क्रिप्टिव लागू कर दिया गया है। ये नियम कब से लागू होगा? ये नियम 1 अप्रैल से जो वैकेंसी आएगी, यानी एक जो वैकेंसी चल रही है वो तो वैसे ही रहेगी, यानी जो वैकेंसी आ चुकी है उसमें वैसे ही रहेगा। बाकी 1 अप्रैल से जो वैकेंसी आएगी उसके 1 अप्रैल से ये नियम जो है लागू हो जाएगा। यानी कि एसआई में अब आपको क्या करना पड़ेगा? सिर्फ प्री देना पड़ेगा। प्री देने के बाद से क्या है, डिस्क्रिप्टिव देना पड़ेगा, मेंस देना पड़ेगा, और मेंस देने के बाद से आपका सिलेक्शन रिटन बेस डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। उसमें निगेटिव मार्किंग भी ऐड कर दिया गया है। तो ये चीज, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज है उन स्टूडेंट के लिए जो स्टूडेंट बिहार एसआई और कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बिहार पुलिस में आते हैं। बिहार पुलिस का जो एग्जाम था इसमें फिजिकल काफी टफ होता था और काफी प्रॉब्लम भी होती थी। जब सिलेक्शन होता वो फिजिकल की बेस पे आपका सिलेक्शन होता था। इस बार क्या किया गया है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल में जो है आपका क्या है, इसमें पहले आपका एक एग्जाम होता था, किसी प्रकार की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, फिर उसके बाद से आपका फिजिकल होता था, फिर उसके बाद से आपकी ज्वाइनिंग होती थी। अब क्या किया गया है दोस्त? अब आपके फिजिकल को ही खत्म कर दिया गया है, यानी कि जो आपका टफ था उसको खत्म कर दिया गया है। और उसको खत्म करने के बाद से क्या लागू किया गया है? आपका 2 एग्जाम होगा, एक आपका प्री होगा, एक आपका मेंस होगा। और प्री और मेंस देने के बाद से क्या है, आपका सिलेक्शन रिटन बेस पे होगा। और उसके बाद से क्या, इसमें निगेटिव मार्किंग भी लागू कर दिया गया है। दोनों में आपका निगेटिव मार्किंग लागू कर दिया गया है। ये बहुत बड़ा चेंजिंग किया गया और ये चेंजिंग जरूरी भी था बिहार कांस्टेबल में। इसलिए चेंजिंग जरूरी था क्योंकि इसमें फिजिकल में थोड़ा सा बहुत ज्यादा, इसका फिजिकल का जो प्रोसेस था काफी लॉन्ग प्रोसेस था। उसमें काफी प्रॉब्लम होती थी। बहुत स्टूडेंट एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद से फिजिकल में जाके एट द एंड मेरिट में छट जाते थे। तो उन लोगों के साथ बहुत नाइंसाफी होती थी कि इतना सब कुछ नॉलेज होने के बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो इस चीज को यहाँ पे खत्म कर दिया गया है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि आपका बिहार पुलिस में क्या है, आपका यानी कि फिजिकल को खत्म कर दिया गया है। जो आपका फिजिकल है उसको कंप्लीट खत्म कर दिया गया। पेपर आपका अब 2 होगा, एक प्री देंगे, एक मेंस देंगे, निगेटिव मार्किंग लागू हो गया। ये आपके कांस्टेबल के लिए। दूसरी बात आपका है बिहार एसआई में क्या है, आपका बिहार एसआई में एक प्री होगा, मेंस के जगह पे डिस्क्रिप्टिव होगा और दौड़ को समाप्त कर दिया गया। तो ये बहुत बड़ी चेंजिंग की गई है। आगे हम लोग पीडीएफ के माध्यम से इन दोनों का, बिहार एसआई और कांस्टेबल के सिलेबस को बहुत बारीकी से समझते हैं। डिपार्टमेंट आपका होम डिपार्टमेंट हो गया, पुलिस ब्रांच नोटिफिकेशन। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देखो दोस्तों क्या है ना, सबसे पहले बिहार पुलिस स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल जनरल आपका क्लोज काडर रूल 2024, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर चेंज क्या हुआ है दोस्तों, सारा कुछ आपको बताते हैं। पहले देखो किस किस पे ये नियमावली लागू हुआ है दोस्तों। एक तो कांस्टेबल है, हवलदार का आपको पता होना चाहिए। हवलदार कब बनता है? कांस्टेबल के बाद प्रमोशन होगा ना। यहाँ पे देखो फर्स्ट प्रमोशन के बाद दोस्तों आपका कांस्टेबल में जॉब लगता है, उसके बाद फर्स्ट प्रमोशन से हवलदार बनते हैं, और हवलदार के बाद दोस्तों एएसआई आपका बनता है सेकंड, अगर प्रमोशन होता है तो। बाकी बेसिक ग्रेड आपका ये है, इससे हमको मतलब नहीं है। बाकी नीचे चेंजेज जो मेजर चेंजेज हुआ है ना, जो मैंने बोर्ड पर बताया वो पहले बताता हूँ। क्वालिफिकेशन 10+2 ही रहेगा। एज जैसा पहले की तरह है दोस्तों वही रहेगा, 25 साल आपका जनरल का, बाकी बीसी का, SC/ST का सेम आपका रहने वाला है। यहाँ पे देखो रिटर्न में दोस्तों आपका यहाँ पर जो चेंजेस हुआ है ना, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले दोस्तों 10th स्टैंडर्ड का आपका उसका समकक्ष आपका सवाल पूछेगा। बाकी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड उससे दोस्तों आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसी से माध्यम से रहेगा, मतलब 10वीं का स्टैंडर्ड का क्वेश्चन रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन पेपर है ना दोस्तों, यहाँ पर समझिएगा इसमें पूछेगा क्या।
सबसे पहले दोस्तों 100 क्वेश्चन हो गया, 100 मार्क्स का, 1.5 घंटे का समय है। और सेकंड क्वेश्चन पेपर जो होगा ना, उसमें भी 100 क्वेश्चन 100 नंबर का और 90 मिनट का समय है। यानी पहला एग्जाम दोगे तो 100 क्वेश्चन 100 घंटे का, पहले 2 घंटा पेपर का समय था, अब 90 मिनट कर दिया गया। ऐसा क्यों? क्योंकि देखने को ये भी मिला है ना कि 2 घंटे अगर समय रहता है ना, तो बच्चे आपस में दोस्तों बातचीत करते हैं, आपस में पूछते हैं कि भैया फलाना का आंसर क्या होगा, फलाना का आंसर क्या होगा, मतलब चोरी की संभावना बढ़ता है, क्योंकि 2 घंटा बहुत ज्यादा समय है। क्योंकि दोस्तों इसमें ज्यादातर आप देखोगे प्रश्न तो जीके जीएस ही होता है, तो ज्यादा इसमें समय नहीं लगता, 1.5 घंटा तक पर्याप्त समय है। तो इसीलिए दोस्तों ये समय आपका घटा दिया गया है, ठीक है। और उसके अलावा जो दूसरा बड़ा चेंज है ना, देखो एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, हर एक क्वेश्चन के लिए दोस्तों आप हर एक अगर क्वेश्चन बात करें ना, निगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर बताया गया है कि 0.25 आपका मार्क्स आपका कटेगा हर एक आपका रॉन्ग आंसर पर। एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, लेकिन निगेटिव आपका 0.25 यानी 1/4 दोस्तों आपका निगेटिव मार्किंग हो गया, पहले निगेटिव नहीं होता था, ठीक है। अब पूछेगा क्या, समझिएगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का सवाल क्या रहेगा, मल्टीपल आपका रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा रीजनिंग से दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर देखो 50 क्वेश्चन है। इंग्लिश भैया अब आएगा इसमें, इंग्लिश ग्रामर हो गया, कंप्रीहेंशन एंड दोस्तों ट्रांसलेशन से 30 क्वेश्चन है इसमें पूछेगा, और हिंदी लैंग्वेज से 20 क्वेश्चन, ठीक है। अब रीजनिंग जो देख रहे हो ना, इसमें दोस्तों एनालिटिक, यहाँ पर रीजनिंग केवल नहीं रहेगा, इसमें मैथ का भी प्रश्न रहेगा। यहाँ पर देखो रीजनिंग और दोस्तों एनालिटिक एबिलिटी दोनों दिया गया है 50 क्वेश्चन, यानी रीजनिंग प्लस दोस्तों आपका इसमें मैथ का भी क्वेश्चन थोड़ा सा जोड़ देगा, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो ऐसा मत सोचिएगा कि मैथ का क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो रीजनिंग एंड मैथ मिलाकर आपका 50 क्वेश्चन हो गया, इंग्लिश का दोस्तों और ग्रामर और ट्रांसलेशन से मिलाकर 30 क्वेश्चन, और हिंदी से आपका 20 क्वेश्चन, 90 मिनट का समय, 100 मार्क्स हो गया। और निगेटिव मार्किंग यहाँ पर देखो दोस्तों, मैंने बताया कि आपका 0.25। बाकी दोस्तों जो सेकंड पेपर है ना, वो भी 100 आपका होगा, सेम आपका दोस्तों जनरल स्टडी और करंट अफेयर, इसमें ध्यान रखिएगा। जनरल स्टडी यानी दोस्तों जीएस, यानी दोस्तों इसमें आ जाएगा आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पर्यावरण विज्ञान, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सारा कुछ इसमें आ जाएगा, ठीक है। यानी जीके जीएस हो गया और करंट अफेयर मिला के आपका हो गया 50 क्वेश्चन। मैथ और दोस्तों क्वांट से मतलब मैथ ही हो गया 30 क्वेश्चन, और दोस्तों जनरल नॉलेज ऑफ बिहार यानी बिहार स्पेशल जीके आपका 20 क्वेश्चन, समझ रहे हो ना। तो ये दोस्तों आपका रहेगा, ये आपका ये मैंने बता दिया, ठीक है। बाकी 30% मिनिमम लाना होता है, हालांकि इससे कोई आपका काम नहीं होगा। बाकी तो मेरिट किस आधार पर बनेगा, फिजिकल के बारे में बताया गया है कि भैया फिजिकल स्टैंडर्ड द कैंडिडेट सेल बी एज पर तक पहले की तरह आपका फिजिकल वगैरह ये सब चेस्ट वगैरह है, कुछ अलग से इसमें नहीं बताया गया। बाकी मिनिमम यहाँ पर सारा कुछ है। देखो मेरिट लिस्ट का आपका भैया आप कैसे प्रिपेयर किया जाएगा, मेरिट लिस्ट दिखाया गया है। देखो द रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट, द फाइनली सक्सेसफुल कैंडिडेट सेल बी प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन द रिटन एग्जाम, यानी भैया रिटन एग्जाम के मार्क्स के आधार पर आपका फाइनल मेरिट बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। पहले फिजिकल वगैरह सब ये सब खत्म, ठीक है। बाकी मेडिकल एग्जामिनेशन, कैरेक्टर, ये सब चीजें हैं, तो ये सब ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये मैंने बता दिया। और दोस्तों ट्रेनिंग आपका 270 डेज का ट्रेनिंग के बारे में बताया गया है, ये सब है। बाकी ज्यादा कुछ है नहीं दोस्तों, रिजर्वेशन वगैरह ये सब तो आपको पहले से पता होगा, ये चीजें हैं। ये नोटिफिकेशन किसके लिए बताया दोस्तों, ये आपका होम डिपार्टमेंट है दोस्तों, पुलिस ब्रांच का नोटिफिकेशन है, ये ध्यान रखिएगा। इसका भी वैकेंसी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा, विशेष शाखा के लिए दोस्तों ये वैकेंसी आपका आने वाला है। नोटिफिकेशन कब आएगा दोस्तों, ये इलेक्शन जैसे ही समाप्त होगा ना, क्योंकि इलेक्शन का घोषणा हो गया, उसके बाद इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। अब चलिए दोस्तों एसआई में जो चेंजेस हुआ है ना, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों ये मैं आपको एसआई के लिए बता रहा हूं, देखो एसआई वाला मैंने डाउनलोड कर लिया है, बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षित शाखा अधिसूचना, ठीक है। ये हिंदी में, कांस्टेबल वाला तो इंग्लिश में था, ये हिंदी में। ये दोस्तों नियमावली बिहार पुलिस विशेष शाखा अवर निरीक्षक समान आपका वन संवर्ग नियमावली 2024 कही जाएगी, यानी दोस्तों अवर निरीक्षक ही बोला जाता है दरोगा को, आपको जैसे ज्ञात होगा। ये संपूर्ण बिहार राज्य में लागू होगी, यह तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगी, यानी तत्काल प्रभाव से दिया गया है। परिभाषा क्या है दोस्तों इस नियमावली में, जब तक किसी भी संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित ना हो सरकार से, ये सब तमाम चीजें हैं, इसे बताने की जरूरत नहीं है, मैं इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूं। सबसे पहले ये दोस्तों आपका पुलिस अवर निरीक्षक एसआई को बोलते हैं, और पुलिस निरीक्षक इसको तो प्रमोशन के थ्रू भरा जाता है, फर्स्ट प्रमोशन के थ्रू दोस्तों, ये सब अलग है। बाकी दोस्तों ये सब आपका द्वितीय प्रमोशन, तृतीय प्रमोशन के थ्रू भरा जाता है, इसको मतलब नहीं। जो इंपॉर्टेंट चीज हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे नीचे आते हो ना, अब देखो 1 अप्रैल से दोस्तों यहाँ पर प्रत्येक वर्ष के 1 अप्रैल की स्थिति के आधार पर ये पुलिस ये सब सारी चीजें, क्योंकि बिहार सरकार का वही चलता है, तो मैंने बता दिया। लिखित परीक्षा दोस्तों 2 चरणों में क्रमशः प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा, पहले भी ऐसे ही होता था, 2 एग्जाम होता था। अब देखो इसमें चेंजेस क्या है,
पहले मैं बताता हूँ। प्रारंभिक परीक्षा में प्रथम चरण में दोस्तों आपका लिया जाएगा, जिसमें दोस्तों आपका प्रश्न होगा वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रवृत्ति का। परीक्षा दोस्तों 200 अंकों का होगा, एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें कुल आपका 100 प्रश्न होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। सही के लिए दोस्तों आपको 2 अंक दिया जाएगा, जो एक क्वेश्चन 2 नंबर का पूछेगा। क्या भैया इंग्लिश इसमें घुसा दिया गया, घुसा मतलब शामिल कर दिया, मैंने भोजपुरी बोल दिया तो कोई दिक्कत है नहीं भैया। इंग्लिश सिस्टम हो गया, बाकी दोस्तों आपका सामान्य ज्ञान हो गया, हिंदी भाषा हो गया, और समान तर्क शक्ति यानी रीजनिंग और समसामयिक मुद्दे से संबंधित आपका प्रश्न पूछा जाएगा। मिनिमम से मतलब नहीं है। बाकी दोस्तों देखो, इसके अलावा दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा में अंक के आधार पर दोस्तों रिक्तियों का 10 गुना सफल व्यक्तियों का चयन किया जाएगा। मान के चलो दोस्तों 2000 वैकेंसी निकलता है, इसका दोस्तों 10 गुना बुलाया जाएगा, यानी दोस्तों 10 गुना आपका चयन किया जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा, टोटल वैकेंसी का आपका 10 गुना, 100 वैकेंसी निकला 10 गुना दोस्तों, समझ लीजिए, ये ध्यान रखिएगा, मतलब 1000। ठीक है, चलो मुख्य परीक्षा में दोस्तों आपका क्या होगा, ये प्रथम पत्र दोस्तों आपका वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय होगा। मुख्य परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे, 2 प्रश्न होगा, जिसमें से दोस्तों 180 मिनट का समय होगा, 200 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक दोस्तों 1 अंक का होगा, प्रत्येक गलती के लिए 0.25 निगेटिव होगा, और दोस्तों प्रत्येक प्रश्न 60 मिनट का आपका दिया गया है। इसमें से दोस्तों इसका पूर्णांक 50 अंकों का होगा। बाकी दोस्तों 2 प्रश्न है ना, इसमें क्या क्या पूछेगा यहाँ पर आप लोग पढ़ो। देखो, प्रथम प्रश्न पत्र का उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियां होंगी, जिसकी दोस्तों 1 प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जाएगी। यानी कहने का आप लोगों का भी मांग था ना कि भैया इसका कार्बन कॉपी जीरोक्स मिलना चाहिए, कि भैया हम कौन सा क्वेश्चन सही करके आए हैं, कौन सा नहीं। पहले ये नहीं मिलता था, अब कार्बन कॉपी आपको प्रदान किया जाएगा। तो कौन सा पहला का आंसर क्या मार्क है, दूसरा क्या मार्क है, तो दोस्तों आपको कार्बन कॉपी मिला मतलब दिया जाएगा। ठीक है, ये दिया गया है। यहाँ पे देखो 2 पुस्तिका प्रतियां होगी, जिसका 1 प्रति आयोग के पास सुरक्षित होगा और 1 दोस्तों आपका अभ्यर्थियों को दिया जाएगा। ठीक है, दोनों पत्रों में कम से कम दोस्तों 30 अंक लाना, मिनिमम तो इतना लाना होगा आपको। बाकी लिखित परीक्षा का आधार पर दोस्तों रिक्तियों का 3 गुना चयन आपका मेगा सूची और शारीरिक दक्षता के लिए किया जाएगा, यानी फिजिकल के लिए 3 गुना। अब पूछेगा क्या, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले जो पेपर प्रथम पत्र है ना 200 अंक का है। इसमें दोस्तों समान अध्ययन और समसामयिक घटना, जनरल स्टडी और जनरल स्टडी कराओ, करंट अफेयर 50 अंक। ठीक है, अच्छा बात है। मैथ और दोस्तों क्वांट, ठीक है, 40 अंक हो गया। रीजनिंग से आपका 40 क्वेश्चन है, इंग्लिश से 20 है, हिंदी से 20 है, और बिहार स्पेशल जीके से 30 क्वेश्चन है, और निगेटिव 0.25 है। 3 घंटे के समय 200 अंक यहाँ पर निर्धारित किया गया है। सेकंड जो पेपर होगा दोस्तों वो 50 अंक का होगा, जिसमें आपका हिंदी निबंध 15 अंक और अंग्रेजी का निबंध 15 अंक। अंग्रेजी का दोस्तों आपका संप्रेक्षण जो 10 अंक हो गया। ठीक है, बाकी दोस्तों हिंदी से अंग्रेजी का अनुवाद 10 अंक। 1 घंटे का इसके लिए समय 50 अंक। ये समझा दिया मैंने। लिखित परीक्षा डिस्क्रिप्टिव ये बोल रहा था मैं, डिस्क्रिप्टिव आपको लागू है, तो ये वाला ये डिस्क्रिप्टिव है। बाकी हाइट वगैरह ये सब मापदंड पहले की तरह है, इसमें कोई आपका ये नहीं है। तो ये दोस्तों आपका चेंजेस हुआ है। ठीक है, बाकी कुछ इसमें नहीं है। तो ये दोस्तों आपका परिवर्तन जैसे मैंने बताया भैया फिजिकल वगैरह ये सब खत्म, ये सब चीज़ें हैं, ये मैंने आपको समझा दिया। एक सेपरेटेड वीडियो और बनाएंगे दोस्तों, उसमें आपको बताएंगे कि भैया इसका नोटिफिकेशन कब आ रहा है, क्योंकि दोस्तों ये नोटिस आपका जारी कर दिया गया, मतलब नोटिफाई हो गया, सूचना जारी हो गया है। तो इसका क्योंकि दोस्तों इलेक्शन भी घोषणा हो गया ना, तो भैया इलेक्शन आपका जून तक चलेगा, तो जून के बाद ही दोस्तों आपका वैकेंसी आ रहा है। क्योंकि अगले साल 2025 ध्यान रखिएगा भैया, क्योंकि अब थोड़ा सा पॉलिटिक्स आ जाता है। देखो पिछला सरकार दूसरे के साथ था, तो भैया इतना वैकेंसी चर्चा था ना, तो भैया इसी सरकार को वैकेंसी देना है ना भैया, चुनावी है तो भैया सब होगा। और अच्छा है बच्चों को ध्यान में, कोई भी सरकार हो बच्चों को ध्यान में अगर वैकेंसी दे रही है तो सही बात है कि भाई आपका इलेक्शन जैसे खत्म होता है और 2025 में विधान का सीएम का मतलब विधानसभा का इलेक्शन है, तो उससे पहले जून के बाद दोस्तों आपका कभी भी ये नोटिफिकेशन जारी होगा। ये मैंने सारा डिटेल्स आपको बता दिया। उम्मीद करता हूं कि आप बिहार एसआई और कांस्टेबल के सिलेबस को बहुत बारीकी से समझे होंगे और किसी भी स्टूडेंट को अब किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको सिलेबस में किसी प्रकार का कोई दिक्कत होता है, कोई डाउट होता है, कोई कंफ्यूजन होता है, तो मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सअप नंबर है, आप हमसे वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात कि जो भी प्रोसेस चेंज हुआ है कांस्टेबल और एसआई में, जो प्रोसेस चेंज हुआ है वो आपका 1 अप्रैल 2024 से लागू हो जाएगा। यानी कि जो पिछली वैकेंसी जो एसआई वाली है उसमें ये नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि उसका मेंस हो चुका है, उसमें ये नियम लागू नहीं होगा, उसमें आपका दौड़ भी होगा। अब जो वैकेंसी एसआई की आने वाली है, जैसा कि जून में आपकी वैकेंसी आने की उम्मीद है कि जून जुलाई में आपकी वैकेंसी आ जाएगी, ठीक है ना, तो उसमें यह नियम लागू हो जाएगा। हाँ, एक डाउट आप लोग का ये है कि जो हम लोग फॉर्म भर चुके हैं बिहार पुलिस वाला, उसमें नियम लागू हुआ कि नहीं, लोग जो कैंसिल हो गया था। तो मुझे पूरा 100% विश्वास है कि आपका जो बिहार पुलिस
कांस्टेबल का जो पेपर लीक हो गया था उसमें ये नियम लागू होगा, ठीक है ना, ये नियम लागू होगा। तो आप लोग नए नियम के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए, बाकी इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा बहुत जल्द, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा पुराने वाले के संदर्भ में, तो वहां से हम लोग क्लियर कर देंगे। लेकिन हाँ, जो नया नियम है वो जो पेपर लीक हो गया है वो उसको भी के तहत लाके उसको एग्जाम कराया जाएगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट होता है, कोई कंफ्यूजन होता है, तो मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप नंबर है, आप हमसे वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो अपने ग्रुप में शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट में। धन्यवाद। जय हिंद।